नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम फलित ज्योतिष की श्रृंखला में त्रिफला ज्योतिष बुक का अध्ययन कर रहे हैं। इस बुक में हमने पेज नंबर 35 तक काफी चीजें जान ली थी, और लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जाना था कि अष्टमेश का फलित कैसे करें और अष्टम भाव का फलित कैसे बताएं। पेज नंबर 36 पर वेट पेज नंबर 36 पर नहीं, हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35 से। ठीक है, तो पेज नंबर 35 का ये पैराग्राफ जहां पर मैं निशान लगा रही हूं, कहते हैं यदि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी तीसरे छठे या 11वें का भी स्वामी हो तो पाराशर मुनि के मत से उसे दोष युक्त समझना चाहिए। इसे अब हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र के स्वामी, कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं, माना 1 नंबर मेष लगन का चार्ट ले लिया। और मेष लगन के चार्ट में कहते हैं कि केंद्र केंद्र के स्थान कौन से हुए, 1 4 7 10। और त्रिशधाय भाव कौन से हुए, 3 6 और 11। कह रहे हैं यहां पर कि यदि केंद्र या त्रिकोण का स्वामी तीसरे छठे या 11वें का भी स्वामी हो तो मेष लगन में यहां पर जो 10th लॉर्ड है वो ही 11th लॉर्ड भी है। तो पराशर ऋषि के अनुसार, पराशर मुनि के मत से उसे दोष युक्त समझना चाहिए, यानी ये दोष सहित मानना चाहिए। तो मेष लगन की अगर चार्ट है तो उसमें शनि अपनी लॉर्डशिप के अनुसार, क्योंकि वो 10th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, इसलिए ये अशुभ हैं। आगे देखते हैं, त्रिकोण को चेक कर लेते हैं। ये तो एक वो हो गया। अब त्रिकोण के लिए देख लेते हैं। माना यहां पर 10 नंबर राशि है और यहां पर 11, तो देखें लगन कौन सा बनता है। मिथुन, ये वर्गो लगन हो गया, कन्या। इसमें शनि 5th लॉर्ड भी है, और 5th लॉर्ड, और कौन हो गया, 6th लॉर्ड। तो यहां पर तो ये शुभ हो गए, लेकिन ये अशुभ है। तो ऐसे केस में भी क्या करना चाहिए, अशुभ ही मानना चाहिए। एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। माना 6th लॉर्ड गुरु है, तो अगर यहाँ की पे 9 नंबर राशि है तो 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7। कर्क लगन में 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड सेम है। तो यहाँ पे क्योंकि 6th लॉर्ड भी गुरु है और 9th लॉर्ड भी गुरु है, तो ऐसे में गुरु को इस चार्ट के लिए अशुभ मानना चाहिए। ये बात पराशर ऋषि ने कही है। ठीक है, जबकि देखा जाए तो 9th लॉर्ड होने की वजह से वो बहुत शुभ है, लेकिन क्योंकि उनको लॉर्डशिप, दूसरी लॉर्डशिप छठे भाव की मिल गई, इसलिए कर्क लगन में ये। तो आई होप केंद्र और त्रिकोणों के साथ अगर तीसरे छठे या 8वें के स्वामियों का साझा हो जाता है, यानी कि एक ही ग्रह केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है। क्योंकि कई बार जब हम बार बार शनि के एग्जाम्पल लेते हैं
तो हमें लगता है कि शायद ये कंडीशन शनि के साथ ही बनेगी। नहीं, ये कंडीशन किसी भी ग्रह के साथ बन सकती है। तो इसी तरह से अगर हम दूसरे किसी ग्रह के बारे में देखें तो भी हम जान सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं गुरु से रिलेटेड ही, कि अगर गुरु की एक राशि माना यहाँ है, नाइन्थ लॉर्ड, लेकिन ये सेकंड हो जाएगा ना, 9 10 11 12, इसमें नहीं बनेगा। हमें मेनली किसको देखना है? हमें केंद्र त्रिकोण के स्वामियों को, और उनकी जो दूसरी लॉर्डशिप हो जाए वो किससे हो जाए? 3 6 11 भावों के स्वामी, वो सेम हो जाए, तब ऐसे में होगा, तो अशुभता कही जाएगी। तो ऋषि पर इसमें बुक में आगे लिखा गया है, यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्रेश तीसरे छठे या 11वें का मालिक हो तो उसे पाप ही समझना। यदि नैसर्गिक पाप ग्रह केंद्र का मालिक होते हुए तीसरे छठे या 11वें का मालिक हो तो शोभन, सुंदर बात है। ये जो पहली बात इन्होंने कही है वो कहा गया है कि अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह, जैसे हमने यहाँ पे गुरु बृहस्पति का एग्जाम्पल लिया था, तो ऐसे में इसको अशुभ मानना चाहिए कि उस, क्योंकि दूसरी लॉर्डशिप जो है वो 3 6 11 की है। लेकिन उन आगे एक लाइन में लिखा है कि यदि नैसर्गिक पाप ग्रह केंद्र का मालिक होते हुए तीसरे छठे या 11वें का मालिक हो तो सुंदर। इस संबंध में अन्य मतों की व्याख्या पहले की जा चुकी है, इसलिए शिष्पेक्षण नहीं किया जा रहा है, बार बार इसको रिपीट नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कह रहे हैं कि एक लॉर्डशिप अगर इसको मिल जाती है किसकी? केंद्र की, तो फिर उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ रहे हैं, जिस भाव में ग्रह रहता है उस भाव का आश्रय लेकर ग्रह अपना फल देता है। जिस भाव में ग्रह रहता है उसका आश्रय लेकर ग्रह अपना फल देता है। अर्थात इसका क्या मीनिंग हुआ कि माना किसी एक भाव में कोई ग्रह बैठा है, और मैंने चार्ट ले लेती हूँ, मेष लगन ही ले लेती हूँ। अब यहां माना किसी कोई भी एक भाव हम ले लेते हैं, हम कहते हैं कि जो लग्नेश है वो यहाँ आ गए, फोर्थ हाउस में आ गए। तो लग्नेश जिस भाव में जाकर बैठे, उस भाव के अनुसार, उस भाव के जो कारक तत्व हैं उनको वो अपनाएंगे, उनके अनुसार, उनके अपने तो होंगे ही। जैसे यहाँ मंगल फोर्थ हाउस में है तो मंगल के अपने गुण तो है ही है, लेकिन फोर्थ हाउस का भी तो कोई काम है। जैसे आप ये मानिए कि कोई बंदा है, कोई बंदा से मतलब एक लड़का है, उस लड़के ने एक आईटी कंपनी में नौकरी की, और उसको जो जॉब वर्क दिया गया वो माना कंप्यूटर से रिलेटेड था, और वो दिन भर क्या करता है? कंप्यूटर पे टक 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 टक, मतलब जो भी काम उसको दिया जाता है वो कंप्यूटर पे करता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो अपने परिवार में वापस लौटता है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको ये स्टोरी समझा रही हूँ। ठीक है, ये नौकरी करता है किसी आईटी कंपनी में और वहां पे कंप्यूटर पे काम करता है। फिर वो अपने घर लौट जाता है। घर में उसका कोई फैमिली बिजनेस है, और फैमिली बिजनेस जो है, मानो कोई भी मान लेते कपड़े का व्यापार है। ठीक है, तो जब वो से लड़का सेम है, भाव अलग अलग हो गए। भाव मतलब घर, घर मतलब ड्यूटी का स्थान।
ठीक है, तो यहां पर तो वो नौकरी कर रहा है, वही सेम लड़का नौकरी कर रहा है घर, तो वो अपनी ड्यूटी यानी कि ऑफिस को ही अपना स्थान मान रहा है, और उसके कारक तत्वों के अकॉर्डिंग जो जो काम उसको दिया जाता है वो करता है। लेकिन वही लड़का जब अपने घर में है और वो अपने कपड़े के व्यापार पे बैठता है जाकर, तो क्या इसके कारक तत्व और इसके कारक तत्व सेम थे? यहाँ पे वो कपड़ा बेचने का काम है उसका, पब्लिक डीलिंग है। कपड़े बेचने का काम क्या मतलब हुआ कि पब्लिक डीलिंग है ना। और यहाँ पे माना वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है। तो दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो आय जब वो यहाँ पे काम कर रहा था तो यहाँ के उसके कारक तत्व अलग थे, और यहाँ के कारक तत्व अलग हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे लग्नेश मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने लग्नेश का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ बुक में कहा गया है कि कोई भी जिस ग्रह भाव में ग्रह रहता है, उस भाव का आश्रय लेकर ग्रह अपना फल देते हैं। अब आगे देखते हैं इन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया। जैसे षष्टेश का स्वभाव शत्रु या रोग उत्पन्न करना है, तो षष्टेश यदि पंचम स्थान में हो तो पुत्र से शत्रुता करेगा। ठीक है। अब जैसे यहां जो हमने एग्जाम्पल लिया, वहां मंगल को हमने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है। अगर मंगल का संबंध यहां पर होता, यहां पर होता, या यहां पर होता, तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने अब एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है और कहा है जैसे षष्टेश का स्वभाव शत्रु या रोग उत्पन्न करना है। ठीक है, तो एक चार्ट बनाते हैं और देखते हैं। हम कोई भी चार्ट बना सकते हैं किसी भी लग्न का, 2 नंबर लग्न का बना लेते हैं अब। 2 नंबर लग्न में षष्टेश सेम हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 1 नंबर ही बना देना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, यहां पर षष्टेश का काम क्या है, सिक्स्थ लॉर्ड का काम है झगड़ा करना। अगर वो, यहाँ लॉर्ड है कौन, बुध है, बुध जाकर फिफ्थ हाउस में बैठते हैं। जब जैसे षष्टेश का स्वभाव शत्रु या रोग उत्पन्न करना है, षष्टेश यदि पंचम स्थान में है तो पुत्र से शत्रुता करे या पेट में विकार करे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब जो काम उसको फिफ्थ हाउस में दिया हुआ है, यहां से उसने झगड़ा सीखा, और झगड़ा सीख के वो यहाँ आ गया। ये स्थान पेट का होता है या फिर संतान का होता है। तो झगड़ा वो किससे करेगा, पेट से करेगा और संतान से करेगा। ठीक है। इसी तरह से समझिए आगे, यदि षष्ठेश चतुर्थ स्थान में जाए, तो चतुर्थ स्थान माता का और हृदय का होने के कारण हृदय में रोग पैदा करेगा और माता से शत्रुता करेगा। ठीक है। लेकिन देखिए, यहां पर हमें ये समझना चाहिए, कुछ आम तौर पर अपने अपने मतलब जो जीवन के एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे भी इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे इसी घर से जो हमने छठा घर पकड़ा हुआ है, यहाँ पर हम यहाँ से कौन सा कारक तत्व उठा रहे हैं, झगड़े का कारक तत्व उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो सिक्स्थ लॉर्ड है, इसको झगड़ा करना सिखाया गया है। हम यहाँ से दूसरे कारक तत्व भी उठा सकते हैं। ठीक है, कोई कंपटीशन देना चाहता है वो, झगड़ा ना उठा के हम शब्द ले लेते हैं कंपटीशन, प्रतियोगिता में बैठना चाहता है वो। ठीक है, इसका काम है सिक्स्थ लॉर्ड का, प्रतियोगिता में बैठना। तो अगर प्रतियोगिता, यहाँ पे बुध है तो बुध यहाँ पर आया, तो उसकी प्रतियोगिता अपने ही घर में हो गई, घर में ही कंपटीशन होने लगा। संतान के भाव में आया तो संतान से ही कंपटीशन होने लगा। इसी तरह यहां आया तो
पत्नी से कंपटीशन होने लगा। ठीक है। अगर हम यहाँ जैसे हमने झगड़े का एग्जाम्पल लिया था और सिक्स्थ लॉर्ड को हम तर्क का कारक मानते हैं, हम कहते हैं तर्क करता है ये, तो तर्क अगर यहाँ फिफ्थ हाउस में आया तो संतान से तर्क करेगा, यहां से तर्क करेगा, यहाँ पत्नी से तर्क करेगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी चीज को अगर हम फिफ्थ हाउस को मंत्रों का मान रहे हैं, संतान को ना लेके मंत्र मान रहे हैं, तो कंपटीशन करेगा कि मैं कितने से ज्यादा मंत्र सीख सकूं। अच्छे कारक तत्व भी तो हो सकते हैं ना। ठीक है ना। कितना ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बन सकूं, चीजें सीखने की कोशिश करेगा, अपने आप को ट्रेनिंग देगा। इसी तरह से यहाँ पर और दूसरे भावों में जाने से उसमें आएगा। देखिए, जब हम कह रहे हैं माता, भाई, संतान, तो ये तो जीव तत्व है। लेकिन जीव तत्वों के अलावा कौन कौन से तत्व भी हो सकते हैं? मूल तत्व भी हो सकते हैं किसी भाव के कारक तत्वों में, और धातु तत्व भी हो सकते हैं। जीव तत्व, मूल तत्व और धातु तत्व के बारे में आशा है आप लोगों को पता होगा। इस संबंध में लाभेश और व्ययेश आदि की भिन्न भिन्न स्थानों में स्थिति से लाभ और व्यय किन मार्गों से है, इसके विशेष विवरण के लिए देखिए फल दीपिका पर हमारी भावार्थ बोधिनी टीका। कह रहे हैं कि इसमें ही अगर और गहराई से जाना हो, समझना हो, तो भावेश कहाँ कहाँ जाकर बैठेगा तो वहां वहां से लाभ ले आएगा। क्योंकि अगर हम मेष लगन की ही पत्रिका दोबारा ले रहे हैं, तो यहाँ भावेश का, इस वाले भावेश का क्या काम है? ये लाभेश है, इसका काम है लाभ लेना। तो अब लाभ भाव का स्वामी माना यहां आके बैठ गया शनि, तो ये माँ से लाभ लेगा, अपने ऑफिस से लाभ लेगा, अगर कोई एनजीओ है तो एनजीओ से लाभ लेगा। ठीक है, तो फोर्थ हाउस के सारे कारक तत्व यहाँ पे लगा देंगे, वहां से लाभ लेगा। इसी तरह से अगर ये 11th लॉर्ड आकर यहाँ आ गया फिफ्थ हाउस में, तो यहाँ ये संतान से लाभ लेगा, मंत्रों से लाभ लेगा, शिक्षा से लाभ लेगा। ठीक है। 11th लॉर्ड आके 7th हाउस में बैठ गया तो पत्नी से लाभ लेगा, सहयोगियों से लाभ लेगा, विदेशों से लाभ लेगा, व्यापार में लाभ लेगा, पार्टनर से लाभ लेगा। ठीक है। क्योंकि 11th लॉर्ड को क्या काम मिला हुआ है, क्या कारक तत्व मिले हुए हैं, क्या सीखा हुआ है उसने? लाभ लेना। ठीक है। इसी के बारे में बोला गया है कि अगर आप और जानना चाहते हैं तो फल दीपिका में पढ़िए। फल दीपिका में इसी बात को और अच्छे से समझाया गया है। इसी तरह से देखो, इन्होंने कहा मेष लगन हो और मंगल तृतीय में हो। देखिए, इन्होंने कहा मेष लगन है, मेष लगन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लग्नेश जो है वो जाके यहां बैठ गए। तो इस बंदे का, ये तो वह स्वयं है ना जातक, जातक का डायरेक्ट संबंध किससे हो गया? उसके छोटे भाई बहनों से। वो खुद गया है, यानी कि वो अब छोटे भाई बहनों के लिए काम करना चाहता है। इसी तरह से अगर इस भाव का स्वामी, जो छोटे भाई बहनों का स्वामी है, वो खुद लगन में आकर जातक के पास आते, तो छोटे भाई बहन उससे लाभ लेते। ठीक है। उससे अब काम करवाते हैं। इसी तरह से चीजों को समझना चाहिए। यदि बृहस्पति लग्नेश होकर तृतीय में हो तो भाइयों से दुख। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जब बृहस्पति लग्नेश होकर तीसरे भाव में जा रहे हैं, तो देखिए, बृहस्पति को तो इतना, ये तो बृहस्पति तो हमेशा बड़े हैं ना, और ये छोटे भाई बहनों का है,
और अगर छोटे भाई बहन इनसे काम करवाएंगे, पराक्रम करवाएंगे बृहस्पति से, तो मुश्किल होगी ना उन्हें। तो कुछ चीजों को हमें समझना भी चाहिए कि कौन जाके वहां पर काम करेगा। ठीक है, लग्नेश से बृहस्पति की तीसरी स्थिति अच्छी नहीं है। तो भाइयों से दुख। अब आगे राहु और केतु के बारे में कहते हैं कि राहु और केतु जिस भाव में हो उसके अनुसार फल देते हैं। दूसरी बात यह है कि तमोग्रह, इन्हें छाया ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई प्रकाशमान ग्रह तो है नहीं। जिस ग्रह के संबंधी हो उसका फल देते हैं। अब आगे बोलते हैं कि संबंधी किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो संबंधी ग्रह का है ये हम आपको अगले वीडियो में, अगली क्लास में बताएंगे। आशा है आपको अभी जितना भी हमने पढ़ा जाना कि कोई ग्रह अपने भाव से, जिस भाव में जाकर बैठता है उसके अनुसार फल देता है। वो अपने कारक तत्व भी तो होते हैं उसके, लेकिन साथ साथ उस भाव के कारक तत्व भी मिलते हैं। तो इसको आप, आशा है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।